जितेंद्र कुमार ने अपना फिल्मी करियर यूट्यूब से शुरू किया था। जितेंद्र को फैंस जीतू भैया के नाम से बुलाते हैं। उन्हें भी बहुत पसंद है जब लोग उन्हें जीतू बुलाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको जीतू की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2 महीने से तुम लोगों के साथ में रह रहा हूं, इसलिए नाम बताकर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और वादा किया था इस देश के आवाम से कि हम उनके लिए एक फिल्म बनाएंगे, वो इन्होंने पूरा नहीं होने दिया, लेकिन इस बार हम फिल्म बनाएंगे। जीतू को बचपन से एक्टिंग का कोई शौक नहीं था, लेकिन उनको एक्टर्स की मिमिक्री करने का बेहद शौक था। उनकी मिमिक्री को आपने टीवीएफ में देखा ही होगा। स्कूल में वो कई फंक्शंस में हिस्सा लिया करते थे, लेकिन अपने एक्टिंग स्किल्स को उन्होंने कॉलेज में पहचाना था। हुआ ये था कि फर्स्ट ईयर के दौरान थिएटर के ऑडिशंस चल रहे थे और उनके दोस्तों ने ज़बरदस्ती उनको ऑडिशन में भेजा। जीतू इस दौरान काफ़ी नर्वस थे, लेकिन जब उन्होंने एक्टिंग करना शुरू किया तो सभी ने ही उनको बेहद पसंद किया। फिर उनका थिएटर ग्रुप में सिलेक्शन हो गया और वहीं से लोग उनको उनकी एक्टिंग की वजह से जानने लग गए। जितेंद्र राजस्थान में पैदा हुए थे और वो एक जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। जितेंद्र की फैमिली में सभी लोग सिविल इंजीनियर हैं और उनकी फैमिली भी यही चाहती थी कि वो भी एक सिविल इंजीनियर ही बने। स्कूल स्टडीज़ के बाद जीतू कोटा में शिफ्ट हो गए थे, जहां से उन्होंने आईआईटी की क्लासेस लीं। जीतू चाहते थे कि वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग की स्टडी करें, लेकिन नंबर कम आने की वजह से वो ऐसा ना कर सके। जीतू ने आईआईटी खड़गपुर से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि आईआईटी में आकर उन्हें ये पता लग गया था कि वो सिविल इंजीनियर नहीं बनना चाहते। कॉलेज के दौरान जीतू का भी यही ख्वाब था कि उनकी जॉब लग जाए और जब वो 4 साल बाद स्टडी करके निकले तो उनके पास जॉब हो। प्लेसमेंट के दौरान जीतू के तमाम दोस्तों की जॉब्स लग गईं, लेकिन उनकी जॉब नहीं लगी थी। जॉब ना लगने की वजह से वो बहुत परेशान थे और जो जॉब्स उन्हें मिल रही थीं वो उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उसी दौरान उनके सीनियर्स ने उनको टीवीएफ के बारे में बताया। टीवीएफ को कुछ एक्टर्स की ज़रूरत थी और जीतू को लगा कि जब तक उनकी इंजीनियरिंग में जॉब नहीं लगती तब तक वो टीवीएफ में काम करेंगे, और फिर उन्होंने टीवीएफ में एक्टिंग करना शुरू किया। एक चीज सुनाई देती है, इंजीनियर, ENG, इंजीनियर। जीतू ने 3-4 महीने टीवीएफ के साथ काम किया, लेकिन फिर उनको जॉब ऑफर हुई और वो बेंगलुरु शिफ्ट हो गए। जीतू ने तब टीवीएफ को छोड़ दिया था और वो बेंगलुरु में इंजीनियर के तौर पर काम करने लग गए। 1 साल काम करने के बाद उन्हें अपनी लाइफ बहुत बोरिंग लगने लग गई और उन्हें अपने टीवीएफ के दिन याद आने लगे। फिर जीतू को एहसास हुआ और उन्होंने फैसला किया कि वो दोबारा एक्टिंग करना शुरू करेंगे। जीतू की टीवीएफ में पहली वीडियो हर फ्रेंड ज़रूरी नहीं होता थी। इस वीडियो को 2012 में बनाया गया था। इस वीडियो का रिस्पांस देखकर उनका दूसरा स्केच मुन्ना जज्बाती बनाया गया, जो कि ऑडियंस को बेहद पसंद आया था। ओके गाइस, आई थिंक मंडे तक ये रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी, राइट? मुन्ना, मोतीचूर के लड्डू है सर, खा लीजिए, मन शांत रहता है। नो थैंक यू। बेंगलुरु में जॉब छोड़ने के बाद जीतू ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को ज्वाइन किया। उनका पहले तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन फिर इंटरव्यू में उनको रिजेक्ट कर दिया गया। जीतू इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन उनकी फैमिली बहुत खुश थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जीतू एक्टर बने। लेकिन जीतू का प्लान कुछ और ही था। जीतू ने ये ठान लिया था कि वो एक्टिंग ही करेंगे और ये उन्होंने अपने फादर को भी कह दिया था। फिर उनके फादर मान गए और जीतू इसके बाद मुंबई आ गए। इसके बाद टीवीएफ में बहुत देर काम करने के बाद उनको टीवीएफ की सीरीज़ पिक्चर्स में मेन रोल दिया गया। ये शो बहुत मशहूर हुआ था और तब इस शो को यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा देखा जाता था। अच्छा हो रहा है मेरी कंपनी में, पीपल आर रियलाइजिंग माय पोटेंशियल, आई एम अ वैल्यूएबल एम्प्लॉय टू द कंपनी यार। इस शो की वजह से वो हिट होने लग गए थे और सब उनको यहीं से ही जीतू के नाम से जानना शुरू हो गए थे। जीतू ने एक रियलिटी शो भी किया है जिसका नाम एयरटेल कनेक्ट लाइव था। इस शो में उनको 3 दिन तक कमरे में बंद रहना था और ये सारा एक्सपीरियंस रिकॉर्ड किया गया था। इस शो की वजह से एक्टर के तौर पर उनको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। थिएटर से जुड़े रहने की वजह से वो कैमरा के सामने थोड़ा अजीब हो जाते थे और इस शो के थ्रू उन्होंने अपने इस डर को काबू में किया। वो हम लोगों ने एक नॉन फिक्शन शो किया था, एयरटेल कनेक्टेड लाइव। अच्छा, ठीक है। हम लोग तो उसमें मैं ऐसे 3 दिन के लिए एक रूम में बंद था जिधर कुछ ऐसे 10 कैमरास का सेटअप था। तो आई थिंक उसने मुझे काफ़ी हेल्प की
इन फ्रंट ऑफ कैमरा। अब बात करते हैं उनकी सीरीज कोटा फैक्ट्री की। तो इसको ऑडियंस ने बेहद पसंद किया। इस सीरीज की वजह से ही उनको फैंस जीतू भैया के नाम से बुलाते हैं। शो में वो एक टीचर का रोल प्ले करते हैं जिनको सभी स्टूडेंट्स बेहद पसंद करते हैं। उनके करैक्टर की वजह से ही ये शो इतना अच्छा बना, और अगर वो इस शो में ना होते तो शायद ये शो इतना अच्छा ना होता। कमेंट्स में बताइएगा कि इस शो में जीतू भैया की कौन सी बात ने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया था। है नुकसान है, यही तो नहीं समझते लोग। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं, कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। जतिंदर की एज अ लीड एक्टर पहली मूवी चमन बार थी। इस मूवी में वो एक पान वाले का रोल प्ले करते हैं। जीतू के फैंस के लिए ये बहुत स्पेशल मूवी है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। और किसने डाला? मालूम नहीं सर। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? नहीं है सर। दोस्तों, आपको जीतू भैया कैसे एक्टर लगते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।